प्यारे बच्चों, एक बार फिर आज ज्ञान दर्शन कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। आज पुनः हम उसे आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, इसमें ध्यान देंगे वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुण में पिछले क्लास में आप 3 पॉइंट पढ़े थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेकेंड पॉइंट था परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या, और पॉइंट नंबर थर्ड था आयनन एंथैल्पी। आगे आइए, पॉइंट नंबर 4 नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसको कहते हैं। 3 पॉइंट तक प्रीवियस क्लास में दिए थे। पॉइंट नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जानेंगे। क्या होता है डिफिनीशन इसका? किसी उदासीन परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने में, नोट करेंगे, लिख देते हैं, किसी उदासीन परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने में जितने न्यूनतम ऊर्जा की खपत होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। फिर से सुनेंगे, किसी उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु का अर्थ होता है ना तो उस पर धनायन होगा ना तो ऋणायन होगा। किसी उदासीन परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने में या बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लाने में जितने न्यूनतम ऊर्जा की खपत होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर हम लोग को जानना है कि वर्ग 15 के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो हम जानेंगे वर्ग 15 के तत्व हैं। फिर से आइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आपको पता होगा इसका परमाणु संख्या 7, 15, 33, 51 और 81 है। ध्यान देंगे, ऊपर से नीचे जाने पर इसकी परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या जब बढ़ेगा तो सेल की संख्या भी बढ़ता है, और जब सेल की संख्या बढ़ेगा तो नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच का आकर्षण बल दुर्बल हो जाता है, जिसके कारण ऊपर से नीचे जाने पर
इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती है। यदि क्वेश्चन आया कि ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग 15 में इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी क्यों होती है, मैं क्वेश्चन डाल रहे हैं। वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी क्यों होते जाती है। देखिए, इसका सटीक जवाब हम देंगे कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु संख्या बढ़ते जाती है। परमाणु संख्या बढ़ने के कारण कक्षाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिसके चलते नाभिक तथा संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कमजोर होते जाता है, और जब आकर्षण बल कमजोर होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती जाती है। फिर से सुनिए इसको। क्वेश्चन है, वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी क्यों होती जाती है। इसका जवाब देंगे, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या में वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, और कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु के नाभिक और संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कमजोर होते जाता है, और इसी के कारण, इसी के फलस्वरूप ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी होती जाती है। और इसमें दूसरा तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है, क्यों? एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट करेगा। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है, क्यों? वही जवाब होगा, फास्फोरस का परमाणु संख्या नाइट्रोजन की परमाणु संख्या से अधिक है। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 से अधिक है। फास्फोरस और नाइट्रोजन का यदि कंपैरिजन करते हैं तो देखिए, नाभिक है, एक पहला कक्षा है, एक दूसरा कक्षा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर रहेगा और 5 इस पर, जबकि फास्फोरस का 2, 8, 5 हो जाएगा। यहाँ देखना है कि नाभिक है, तो नाभिक से नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन ये है 5 इलेक्ट्रॉन, और फास्फोरस का ये है, तो इसके अपेक्षा ये दूरी में है, इसलिए आकर्षण बल दुर्बल होगा फास्फोरस का, नाइट्रोजन का मजबूत होता है। तो इसी पर हम लोग जवाब लिखेंगे कि फास्फोरस में नाभिक और संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच का आकर्षण बल नाइट्रोजन की अपेक्षा दुर्बल होता है। एक ही लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं, फास्फोरस, फिर से सुने, फास्फोरस में नाइट्रोजन की अपेक्षा संयोजी कक्षा और नाभिक के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके कारण फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है।
जितना आकर्षण बल कमजोर होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता उतना ही कम होगा। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लाइन में इसका जवाब देंगे। आप चाहें तो इसका जवाब आंसर लिख लीजिए, हम दिखा देते हैं। इसका देखिए हम आंसर दे रहे हैं, फास्फोरस में नाइट्रोजन के अपेक्षा नाभिक तथा संयोजी कक्षा के बीच आकर्षण बल दुर्बल होता है, जिसके कारण फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है। शॉर्ट में यही जवाब हमको दे देना है। फास्फोरस में नाइट्रोजन के अपेक्षा नाभिक तथा संयोजी कक्षा के बीच आकर्षण बल दुर्बल होता है, कमजोर होता है, जिसके कारण फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है। अब आए इसका लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। हाई पॉइंट है इसका विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो बच्चों हम जाने कि विद्युत ऋणात्मकता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। या साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को नोट कीजिए, साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। ध्यान देंगे, इसको समझेंगे, डेफिनेशन याद रखेंगे। साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन क्लोराइड में साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस दोनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, जो प्रबल क्षमता रखता है आकर्षण का, तो जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है Cl- होता है, H+ होता है, तो इसका आकर्षण जो इलेक्ट्रॉन का है, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन का जो है, इसका आकर्षण क्लोरीन की ओर थोड़ा अधिक होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो इसी आकर्षण पावर को, अट्रैक्शन पावर को हम विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को
अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। इसका एक डिफिनीशन भी है, इसको याद रखें, फॉर्मूला भी है इसका। देखिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे, विद्युत ऋणात्मकता इक्वल टू होता है आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बटे 5.6 5.6। एक फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको कहते हैं, शॉर्ट में EN से निरूपित करेंगे। विद्युत ऋणात्मकता इक्वल टू आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बाय 5.6। बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता का मान आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान पर निर्भर करता है। आप जानते हैं, दोनों बात पहले पढ़ चुके हैं। आयनन एंथैल्पी में आप क्या पढ़े थे? आयनन एंथैल्पी में बतलाया गया था कि ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान घटते जाता है, घटता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी यही आप पढ़े हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। तो ध्यान देना इस बात का है कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर जब आयनन एंथैल्पी का मान घट रहा है, जब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट रहा है, तो स्वाभाविक है कि विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटते चला जाएगा। ध्यान देंगे, विद्युत ऋणात्मकता का मान आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करता है। जब आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो स्वाभाविक रूप से विद्युत ऋणात्मकता का मान भी ऊपर से नीचे जाने पर घट जाएगा। तो इतना ध्यान देना है। वर्ग 15 के तत्व के सामान्य गुण में फिर से हम इसको रिविजन के तौर पर बता देते हैं शॉर्टकट में। फर्स्ट गुण हम बतलाए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको हम रिवीजन करा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला गुण था। इसमें वर्ग 15 के पांचों तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था। इसके बाह्यतर कक्षा में हमने देखा था कि 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षा में पाए जाते हैं, या बाह्यतर कक्षा कहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहिए। इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को मिला था NH2 Np3, जो ऑब्जेक्टिव में काम देगा। वर्ग 15 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np3 होता है। सेकेंड पॉइंट हमने दिया था परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। इसमें बतलाया गया था कि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का लंबाई बढ़ते जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है और परमाणु संख्या बढ़ने पर उसकी कक्षा की संख्या भी बढ़ती जाती है। थर्ड पॉइंट हमने दिया था आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी में क्या होता है, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जितने न्यूनतम ऊर्जा की खपत होती है उसे उसका आयनन एंथैल्पी कहते हैं। बच्चों, वर्ग 15 में सभी तत्वों के आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या बढ़ने के कारण कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, और कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके फलस्वरूप आयनन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटते चला जाता है। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें डिफिनीशन में इसका जस्ट होता है
किसी उदासीन परमाणु से में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने में जितने इलेक्ट्रॉन की खपत, जितने ऊर्जा की खपत होती है, फिर से सुनिए, किसी उदासीन परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने में जितने न्यूनतम ऊर्जा की खपत होती है उसे उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। रीजन वही है जो इसका रीजन था। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घटता है। और पॉइंट 5 आपके सामने है, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इसमें डिफिनीशन देखिए दिए थे, साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला दिया गया था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल टू आयनन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बाई 5.6। विद्युत ऋणात्मकता का मान आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता पर निर्भर करता है। चूंकि वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटते जाता है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता के मान में भी कमी होती है। तो इतना हम वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य गुण हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका बताएंगे। धन्यवाद।